तुम्हारा मानव शरीर धारण करना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ये व्यर्थ चला जाएगा। कहते ना, तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्या हो? कुछ नहीं हो तुम। सहस्राबाहु अर्जुन के जैसे तुम नहीं हो सकते हो। सहस्रबाहु अर्जुन, हयार्जुन जिसको कहा जाता है, हय वंशी क्षत्रिय था अर्जुन महाराज। ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में तो यहाँ तक वर्णन मिलता है कि भगवान के सुदर्शन चक्र के अंश से ये प्रकट हुआ था। यहाँ तक वर्णन है। भगवान का जो दिव्य अस्त्र है सुदर्शन चक्र, उस सुदर्शन चक्र के, चक्र क्या भगवान ही है, सुदर्शन चक्र भगवान ही है, उनके अंश से सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म हुआ था। जन्म का प्रयोजन था क्षत्रियों का संहार, इसलिए क्षत्रियों के संहार में वो कारण बना। परशुराम जी जो काटने वाले हैं वो भी भगवान और कटने वाले भी भगवान। ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों एक ही। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के संबंध में कहा जाता है कि वो इतने, महाभारत में वर्णन है कि अचिंत योगैश्वर्य से संपन्न थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। आज भी प्रातः काल उठ करके सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम लिया जाता है। ये प्रातः स्मरणीय हैं। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान, तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। सहस्रबाहु अर्जुन का नाम लेने से, कार्तवीर्य अर्जुन का नाम लेने से गतम, जो चला गया है, जो नष्ट हो गया है, वो भी फिर से प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति भाग जाते हैं, उनको खोजना मुश्किल होता है, तो उनके शरीर का कोई कपड़ा लेकर के पत्थर के नीचे दबा दो और पत्थर के ऊपर आसन डाल के बैठ के भजन करो, इसी मंत्र का जप करो, वो कहीं भी होगा दुनिया में वो खींच के चला आएगा। ऐसे प्रयोग है। सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम की आज भी उसकी इतनी महिमा है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुना है कि हय वंशी अर्जुन ने पूछा कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होंगे, अब विशेष लाभ कौन देंगे। बोले दत्त भगवान प्रसन्न हो जाएं तो अवधूत हैं, प्रसन्न हो जाएं तो माला माल कर देंगे, जो चाहोगे सो दे देंगे। तो भगवान दत्तात्रेय के पीछे लग गया है। अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय उनके पीछे पीछे चलता, सेवा करता। वो डांटते फटकारते, भगाते, उसको भागता नहीं, सेवा में रहता। तो एक दिन महाराज नाराज हो गए दत्तात्रेय जी, और बोले कि बड़ा भक्ति दिखाता है, बड़ी सेवा करता है, जिन हाथों से तू प्रेम से दौड़ दौड़ के सेवा करता ना, वे तेरे हाथ टोंटे हो जाएं, नष्ट हो जाएं दोनों हाथ। दोनों हाथ ऐसे हो गए बेचारे, लुंज पुंज हो गए, अब कुछ नहीं कर सके, दोनों हाथ खराब हो गए। लेकिन फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा, फिर भी साथ साथ चले। तो एक वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय भगवान जाकर बैठ गए और वो सामने बैठा था। महाराज सेवा की आज्ञा दो। बोले मैं प्यास लगी है, पानी भर के लाओ। कैसे पानी भर के लाए भाई? उठाने का साधन तो हाथी है ना, कैसे उठावे? दोनों हाथ बेकार हो गए। वह दौड़ा हुआ गया एक कुम्हार के यहाँ, कुम्हार को प्रणाम किया और बोला महाराज हमारे भगवान भूख प्यासे हैं, मेरे दोनों हाथ बेकार हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप कृपा करके एक घड़ा दे दो, उसमें पानी भर के हमारे गले से बांधो। तो घड़े को गले में बांध करके लाया, लटका के लाया, ऐसे रख दिया सामने, कहा महाराज पियो। दत्तात्रेय भगवान तो अवधूत शिरोमणि, उठाया पूरा घड़ा, जल पी गए। बोले वाह, तृप्त हो गया, तू पक्का सेवक है। 500 भुजाएं इस तरफ तेरी हो जाएंगी, 500 भुजाएं इस तरफ, 1000 भुजा दे दी उसको। अप्रतिम बल दे दिया। योगियों का, तपस्वियों का संपूर्ण ऐश्वर्य उसे प्रदान कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य में स्थिति ये थी कि पाप की परिभाषा लोग भूल गए, क्योंकि जैसे भगवान सर्वत्र व्यापक हैं,
ऐसे ही वह पृथ्वी में व्याप्त था, वो जल में व्याप्त था, वो आकाश में व्याप्त था, वो अग्नि में व्याप्त था। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्वों में उसने अपने आप को व्याप्त कर रखा था। इसलिए संसार की कोई भी गतिविधि उससे छिपी हुई नहीं थी। पाप करने की इच्छा किसी के भीतर उत्पन्न होती, तत्काल उसको दंड दे देता था वो। ऐसा प्रतापी, डर के मारे लोग पाप करना भूल गए, ऐसा प्रचंड प्रतापी था। ऐसी सामर्थ्य उसमें थी कि वह चाहे तो सूर्य का भाग, चंद्र का भाग, इंद्र का भाग, सबका भाग, किसी के नाम से आहुति दो, सबकी आहुति खुद ही ले लेता। ऐसी सामर्थ्य उसमें थी। संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण रिद्धियां, सब कुछ उसे प्राप्त थी। कहते न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा था वो, है वंशी अर्जुन। और इतना वरदान भगवान दत्तात्रेय ने उसको दे दिया और कहा कि महाराज मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, एक सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो जाऊंगा, सब ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसी शक्ति सामर्थ्य और किसी में नहीं होगी, ये सब ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का नाश तो होता है, मेरा विनाश कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण की कृपा से तुमको ये मिला है, जिस दिन ब्राह्मण की निंदा करोगे, ब्राह्मण की उपेक्षा करो, उसी दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो एक बार महाभारत में ये वर्णन है कि एक बार उसने अहंकार में अट्टहास करते हुए अर्जुन ने, सहस्रबाहु अर्जुन ने कहा कि अब तक भले ही ब्राह्मणों की महिमा वेद आदि शास्त्रों में रही हो, लेकिन अब हम क्षत्रियों की महिमा ही सबसे अधिक है। हमारे जैसा क्षत्रिय आज तक कोई ब्रह्मांड में हुआ ही नहीं, कोई ब्राह्मण भी मेरी कोटि का नहीं हो, तो क्षत्रियों में तो कोई होगा ही कैसे? उसी समय भगवान मातृ स्वायु आकाश में स्थिर होकर के, प्रकट होकर के कहा, रे मूर्ख, ब्राह्मण निंदा करता है। फिर कई अध्यायों में, कई प्रसंगों में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन है महाभारत में। क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है? तो क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है? तो क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है? कितने चरित्रों का वर्णन किया है। और ब्राह्मण कुल में ही भगवान परशुराम अवतार लेकर तेरी इन भुजाओं को मूली गाजर के समान काट देंगे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि रावण दिग्विजय यात्रा कर रहा था, तो महेश्वर की ओर गया। महेश्वर जो मंडलेश्वर महेश्वर है, तो वहाँ एक रथ पर सोने का शिवलिंग चलता था, उसका वो पूजन करता था। तो भगवान शिव को स्थापित करके विधिवत पूजन अभिषेक कर रहा था। पूजन की सामग्री वहाँ रखी थी। तब तक सहस्रबाहु अर्जुन नीचे की ओर नर्मदा जी में जल विहार कर रहा था। तो अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी का जल प्रवाह रोक दिया उसने। तो धारा उल्टी बढ़ने लगी, बांध जैसे बंध जाए, और इतना पानी बढ़ा कि शंकर जी की पूजन सामग्री सब तैरने लग गई। और बीच में से शंकर जी को भी उठाना पड़ा। शंकर जी जलमग्न हो गए, रावण जलमग्न हो गया। उसे बड़ा क्रोध आया कि अरे मेरी पूजा में विक्षेप करने वाला ये कौन है। और जा करके युद्ध किया अर्जुन से, सहस्रबाहु अर्जुन से। उसने लड़ा बड़ा कुछ नहीं, हथियार उथियार भी कुछ नहीं उठाया। एक जंतु के समान उसको पकड़ लिया, ऐसे ही पकड़ लिया। 10 मुंह वाला, 20 हाथ वाला कोई जंतु विशेष है, पकड़ करके ले आया और बांध दिया अपनी घुड़साल में। घुड़साल में बांध दिया उसको, रावण को बांध दिया। तो बोले ये बहुत अच्छा है, घुड़साल में प्रकाश के लिए इसकी खोपड़ी पर दीपक जला। तो 10 सिर पर दीपक रख करके जलाया जाता था। और ये कठोर शासन था कि सिर हिलाया, कोई दीपक गिर गया, तेल या घी गिर गया, तो फिर समझ लेना कितना कठोर दंड मिलेगा। बेचारे रोते थे, वहाँ दीपक जलते थे सिर पर उसके। तो पुलस्त्य जी की याद किया, फिर पुलस्त्य जी ने आकर के इसको छुड़ाया। इतना प्रतापी था। रावण जैसा त्रिलोक विजयी, उसको जंतु को जैसे पकड़ लिया। वो सहस्रबाहु अर्जुन भी जीवित नहीं रहा। क्या नहीं था उसके पास? क्या तुम उससे बड़े हो सकते हो? तुम क्या हो? कुछ भी नहीं। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की
प्यारी गैया सारे जग की माता है। सभी गाइए। राम कृष्ण की प्यारी